ये उन दिनों की बात है जब मैं क्लास 10th में हुआ करता था। मैं और मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड था। हम दोनों साथ स्कूल भी जाते थे, स्कूल से आते भी साथ ही थे, बैठते भी साथ थे। उसे कुछ समय से डाइजेशन का इशू भी चल रहा था। मेरी इस रिलेटेड उससे काफी बात भी हुआ करती थी कि ऐसा क्या है यार कि इतने कम उम्र में ही तुझे डाइजेशन का इशू भी है, जिसमें वो हंस के ही टाल देता था ये बोल के कि डॉक्टर जब तक दवाई देते हैं तब तक ठीक रहता हूँ, और जैसी दवाई खत्म होती है फिर से प्रॉब्लम शुरू। क्लास 11th की शुरुआत में ही कुछ दिन मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड आ ही नहीं रहा है स्कूल, तो मैं उसके घर गया पता करने। उस समय हमारे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे कि हम पूछ लें। तो उसके घर जाने के बाद मुझे बात पता चली कि वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती है। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। ऐसा क्या हो गया कि सडनली वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि उसके डाइजेशन इशू इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और वहां जाने के बाद उसने मुझे अपनी सारी बातें बताई कि डॉक्टर्स उसे हमेशा कहते थे खाने के बाद कुछ देर चलने के लिए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए। और उसने मुझे ये कहा कि यार मुझे बहुत आलस आता था ये सब करने में, और अब जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है तो उसे वो हर चीज करनी पड़ती है जो डॉक्टर्स कहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनकी लाइफ में कोई इमरजेंसी ना आ जाए। याद रखिएगा, सक्सेस कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। सक्सेस पाना एक काफी अनकंफर्टेबल प्रोसीजर है और उसमें बने रहना भी। तो चलिए अब बात करते हैं 3 ऐसे प्रोसीजर की जिनसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। और अगर आप लास्ट तक बने रहें तो मैं आपसे एक टिप भी शेयर करूंगा जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने में काफी मदद करेगी। फर्स्ट, टेक बेबी स्टेप्स। अगर आप रोज सुबह 9 बजे उठते हैं तो अगले दिन ही मोटिवेशन में आके 4 से 5 बजे मत उठिए। टेक बेबी स्टेप्स। 9 बजे उठते हैं तो अगले दिन 8:50 को उठिए। कुछ दिन उस रूटीन को फॉलो करें, उसके बाद धीरे से 8:30 बजे उठे। ऐसे करके ग्रेजुअली अपने टाइम को रिड्यूस करें। बाकी चीजों में भी आप इस एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आप डेली 3 घंटा पढ़ते हैं तो अगले दिन से ही ये शुरू मत कर दीजिए कि मोटिवेशन में आके आप 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं। नहीं, आप 2 से 3 दिन तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन वापस आप बाउंस बैक कर जाएंगे अपने ओल्ड रूटीन पे। इसीलिए अगर आप डेली 3 घंटा पढ़ते हैं तो धीरे से उसे 3 घंटा 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली बेबी स्टेप से ही काम होगा। सेकेंड, एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपने ये चीज नोटिस जरूर किया होगा कि हम किसी भी काम को करते हैं तो डेली उस चीज में मन नहीं लगता। कभी मन लग रहा है, कभी मन नहीं लग रहा है। जैसा कि आपको पता है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं तो रेगुलरली उस काम को करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से एग्जांपल लूंगा सुबह उठने का। रोज रात को सोने से पहले कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने। सोने से पहले कुछ देर ऐसी बुक्स पढ़े जो आपको लाइफ में मोटिवेट करती हो, और सुबह उठते ही कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुने जिससे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन एक किक का काम करती है जिससे आप इनिशियल स्टार्ट तो ले पाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। थर्ड, रिमूव ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ। इस बार भी हम एग्जाम्पल सुबह उठने का ही लेंगे। आपको नोटिस करना है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको सुबह उठने से रोकती है। हो सकता है आप लेट नाइट सोते हो सकता है आप लेट नाइट गॉसिप कर रहे हो, या फिर वेब सीरीज देख रहे हैं। ऑटोमेटिकली आप अगर रात को 2-3 बजे सोएंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते खुद से कि आप सवेरे 6-6:30 बजे उठे। इसीलिए ऐसे छोटे हर्डल्स को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको सुबह उठना है तो ये चीज नोटिस कीजिए कि रात को भी आप जल्दी सोए। और दूसरा ऑब्स्टिकल हो सकता है लेट नाइट ईटिंग। अगर रात को आप काफी लेट खाते हैं तो सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको काफी ज्यादा लेथार्जिक फील होता है, बहुत ही थकान फील होती है। वो इसलिए क्योंकि जब आप लेट नाइट खाते हैं तो आप सोते समय भी अपने खाने को पचाते रहते हैं और आपकी एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो जाती है। इसीलिए सुबह उठने पर आपको लेथार्जिक फील होता है। आप दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर आने से रोकती है। उन छोटे छोटे हर्डल्स को क्रॉस कीजिए और डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अब बारी है आज के टिप की। उस टिप का नाम है 3 सेकेंड रूल। आपको सुबह उठने से दिक्कत है, आंख जैसे ही खुलती है 3, 2, 1 गो, आप उठ जाइए। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप सुबह उठ के नहाना नहीं चाहते तो 3, 2, 1 गो, टेक अ बाथ। आपको लोगों से बात करने से डर लगता है, 3, 2, 1 गो। 3, 2, 1 गो करने के बाद जो आपका मोमेंटम क्रिएट होता है उससे आपको एक किक स्टार्ट मिलती है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की। अब इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह इस मोमेंटम को फॉलो करें। जैसे कि आपको कोई स्टॉक में पैसा लगाने से डर लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3, 2, 1 गो आपने पूरे पैसे अपने लगा दिए। ये एक बेवकूफी होगी। मेरी किसी भी बात को सुनते ही रिएक्ट मत कीजिए। पहले सुनिए,
उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। आदित्य झा साइनिंग ऑफ।